जितना आपने मार्क किया उतना स्पेस कॉपी में छोड़ दो लिखने के लिए, फिर मैं आगे का मार्क कराता हूँ, ठीक है। अब न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल किस टाइप का होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल किस टाइप का होगा। या तो हो सकता है प्रो, नाम सुना है कभी? नाम नहीं, क्या बोलोगे इसको, क्या प्रोनाउंस करोगे? स्ट्रक्चर ਹੁੰਦਾ था। प्रोकैरियोटिक एंड नॉर्मल सेल गोले वाला। यूकैरियोटिक, ठीक है पानी? हाँ जी। ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर मटेरियल एक सेकंड रुकना। मैं इनके डिफरेंसेस लिखने लगा हूं, ठीक है। ये आपने नोट करने हैं। प्रोकैरियोटिक है पर दूसरा वाला नहीं है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? सिर्फ एक क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें कितने होंगे? बहुत सारे। मोर देन वन क्रोमोसोम्स। एक फर्क तो ये हो गया दोनों में, ठीक है ना। सेकंड फर्क देखते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है ना, इज एब्सेंट, होता ही नहीं न्यूक्लियोलस। इसमें प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें, ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। और न्यूक्लियस के बारे में बात करें, खाली न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस अलग है, न्यूक्लियस अलग है बेटा। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड मतलब उसका इसको पहले तो एक काम करो, इज एब्सेंट ही लिख लो बेशक आप। इज एब्सेंट और यहां पे लिखोगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जब न्यूक्लियस है ही नहीं, इसको एब्सेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे लिख लो और या तो वो एब्सेंट होगा या होगा नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। या तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होगी उसकी, सेल मेम्ब्रेन के बगैर होगा। और यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन भी प्रॉपर स्ट्रक्चर देगी। पर एक बार ਤੁਸੀਂ कहते हैं न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है मतलब। हाँ पर जब न्यूक्लियस ही मतलब हाँ, तो फिर उसकी रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होगी ना फिर वो, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम भी तो एक ही है, वो क्रोमोसोम के ऊपर ही बात चलेगी ना। और बता रहा हूँ जी, वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है। ये कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं है।
ये पिछले क्लास में था। ओके क्या वीर जी? ओके, बट ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ये। एक पॉइंट लिख लो, ये अभी आपको 2-3 क्लास के बाद समझ आएगा। सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ने वाले हैं अभी। सेल ऑर्गेनल्स के, सेल के कितने ऑर्गन्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, और उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे। वो पढ़ाऊंगा ना आपकी बुक में, अभी बताता हूँ कहाँ पे लिखा है। सेल ऑर्गेनल्स अपनी एनसीईआरटी में टेस्ट टर्न करके देख सकते हो। आपकी बुक में आगे टॉपिक है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट हैं। ये आपको भी नेक्स्ट क्लासेस में इसके सारे सारे पार्ट्स आपको कराए जाएंगे। देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स दिख रहे होंगे, वैक्यूल्स तक जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो आगे आगे आगे। अभी तो बेटा ट्रेलर शुरू हुआ है, एक चैप्टर है, अभी तो 5 चैप्टर है बायो के। अभी तो मैंने बोला ना 10th की बायो याद करनी बहुत आसान है, लेकिन 9th की बायो तो दिमाग खराब कर देगी नाम याद करने में बहुत दिन लगते हैं। अभी तो कह रहा हूँ, तुम सभी साइंस के मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहा तो ये कैसे याद करेगा। अभी तो बहुत मेहनत करनी है 9th में भाई। 9th में बहुत बच्चे फेल होते हैं साइंस में, पता क्यों, और मैथ्स में वहां से फॉर्मूले याद नहीं करते, साइंस में नाम याद नहीं करते, मोशन के फॉर्मूले याद नहीं करोगे, न्यूक्लियर बायो के नाम ही इतने मुश्किल मुश्किल। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम आने वाले। नोट कर लो बेटा जी, ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बातें होगी, ठीक है। कर लिया वीर जी। ठीक है, समझ आ गया कि प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती हैं, ये अनडिफाइंड होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है वो डिफाइंड होता है, मेम्ब्रेन भी होगी। जब मेम्ब्रेन होगी तो शेप भी होगी प्रॉपर, सब कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होगा। इसमें मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है तो शेप भी इसकी होगी नहीं, सिंगल मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम के थ्रू ये अपना वो करेगा, ठीक है। ओके। बेटा शेप फिक्स शेप नहीं होती, डिफाइंड शेप नहीं होती, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। बाकी मैम भी लिखाएंगे आपके और थोड़ा बहुत। मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अब आ जाओ साइटोप्लाज्म पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोप्लाज्म। क्या बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में अभी, जो मतलब खाली जगह होती है साइड से, तो खाना जाना होता है। हाँ जी, अभी पढ़ाया था ना बानी। ये एक सेल बना, हाँ। ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो खाली जगह है, जो व्हाइट वाली खाली जगह है, ये वाली सारी, ये वाली साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, बुक में मार्क कराता हूँ। ओके। असरीत असरीत के कर लायो। लिखो जी, द पार्ट ऑफ सेल, बानी डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। द हाँ पार्ट जी। साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ सेल, इसको लिखा रहेगा बाद में लिख दो। द पार्ट ऑफ सेल, अब जो साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ सेल between, the part of cell between the plasma membrane, part of cell between plasma membrane and nuclear envelope, nuclear envelope और plasma membrane। देखो ये रही न्यूक्लियर एनवलप, ये वाली लाइन ब्लैक वाली, और ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिखी बानी, ये न्यूक्लियर हाँ मेम्ब्रेन जी। एनवलप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। Full stop. The cytoplasm is the fluid content. Fluid मतलब ये liquid part होता है सेल का, ठीक है। Fluid content. The cytoplasm is the fluid content and contains
The cytoplasm is the fluid content and contains many specialized cell organelles. Cell organelles की spelling है रही. The cytoplasm is a fluid content and contains many special तरह के cell organelles. वो cell organelles जी इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. बिल्कुल, जितने cell organelle होंगे उतने ही फंक्शन होंगे और cell organelle आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा. ठीक है? ओके ओके. is a fluid content, मतलब fluid पार्ट होता है ये, और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं स्पेशल तरह के. फुल स्टॉप. लिख लिया? हाँ जी. each cell organelle perform a specific function. Each cell organelle perform की जगह सम कर दो. Each cell organelle performs some specific functions for the cell. जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे ना साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. रिप्रोडक्शन का, कोई फूड इवैक्यूएशन का, कोई एजिटेशन का, वेस्ट बाहर निकालने का, कोई डाइजेस्ट करने का. ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये बहुत सारे फंक्शन करेंगे. ठीक है? अब आ जाओ अपनी एनसीईआरटी में. साइटोप्लाज्म इतना ही है. एनसीईआरटी में आ जाओ. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके एक चार्ट बना हुआ है इन टेक्स्ट में. दिखा? हाँ जी, दिखा मानी जी? नहीं भेजी. अरे पेज तो अच्छा ठीक है, मिल गया. फिल इन द गैप्स है ना. हाँ जी हाँ जी. साइज देखो, मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया, ये सेम डिफरेंस बुक में लिखा हुआ है, बस मैंने एक चीज मिस कर दी, बुक में मिल गई. साइज में क्या लिखा है? 1 से लेके 10 मीटर. 10 मीटर नहीं है बेटा, वो मिलीमीटर से भी नीचे वो है. हम नहीं कहते उसको, वो उसका साइन है, फाई का साइन है, तो आप उसको जैसा लिखा है वैसे ही कर दो. मतलब क्या मतलब होता है विजय साइन का? माइक्रोमीटर होता है. माइक्रोमीटर मतलब मिलीमीटर का भी छोटा. 10 लाख टाइम्स छोटा. हाँ, कि 1 मिलीमीटर के अंदर 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं. ठीक है? बुक में लिखा भी है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6, मतलब 1/10 की पावर 6. लिखा है कि नहीं लिखा बुक में? ओके यस. जो साइज है इसका 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक आएगा, और यूकेरियोटिक का साइज 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक आ जाएगा. ये कह रहा है ना? हाँ जी. चलो, अब न्यूक्लियर रीजन डैश एंड नोन एज डैश लिखो. न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. मैंने यहाँ पे लिखा है ना नॉट वेल डिफाइंड, देखो मिला, यहाँ भी लिखवाया ये रहा. हाँ जी दिख गया. एक चीज लिखो, नॉट वेल डिफाइंड एज है. नॉट वेल डिफाइंड बेटा सेकंड ये रहा ना, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स. नॉट वेल क्या लिखा तुमने? मैं लिखा क्या लिखा हुआ है? नॉट सराउंडेड बाय. तो वो नॉट वेल डिफाइंड लिखो ना. बात तो है कि एक देखना, देख इधर देख, नॉट वेल डिफाइंड मतलब नॉट सराउंडेड बाय, वही बात तो एक ही है. आप लिखो छोटा सा, नॉट वेल डिफाइंड एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड. क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड. ये स्पेलिंग लिख दी है, न्यूक्लियोइड. ठीक है? हाँ जी. राइट साइड लिखा है कि न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब थर्ड पार्ट, क्रोमोसोम सिंगल, ये रहा, और उसमें क्या होगा? मोर देन 1 क्रोमोसोम. आगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट. की सेल ऑर्गेनल्स देखो यहाँ भी आ गया, सेम एब्सेंट है, उधर प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेम लिख दो, लेफ्ट साइड वाला प्रेजेंट. जहां पे एब्सेंट है उसको प्रेजेंट कर दो. ठीक है बानी? बाकी सेम टू सेम लिखो.
हाँ ठीक है। मेम्ब्रेन पूरा लिखना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर, देखो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या, देखो मैंने क्या बोला, सेल ऑर्गेनल्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, ये किसके अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ना, मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो सेल ऑर्गेनल्स बोलो या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बोलो, के फर्क है उसमें, पानी समझ आया। हाँ जी आ गया। मेम्ब्रेन ये वाली चीज है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में, और इसमें प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है प्रोकैरियोटिक का वायरस, जितने भी वायरस होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम वाले होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनल उसमें नहीं होता, वो फैल जाते हैं फटाफट से, जैसे कोविड, वो भी तो वायरस है ना, वायरल हाँ जी। फैल जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। चलो आज की क्लास में इतना ही, अगली बार आपको मंडे को टेस्ट देना है और मंडे के टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, और ट्यूसडे को साइंस क्लास होगी, तो मैं मंडे को बता दूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो रीड करके आना, ताकि कुछ कंटिन्यूटी में रहे हम। ओके। तो करेगा ना 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, अब तो मेहनत करने के तैयारी, इतना काम लिख के दिया करूँ, अपना करके आना होगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। ओके। ओके जी, अब तू अपना काम लिख ले बेटा।